नमस्कार, अमित टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री में बताएंगे कोण के आधार पर पीवीएच को समझना। कोण के आधार पर पीवीएच को समझना यानी कि है ना, समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे, है ना। तो ये क्या है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी क्या दिया है, 90 डिग्री है। और ए बी का मान कितना दे दिया, 4 दिया है। यानी कि ए बी का मान कितना दे दिया है, 4 दिया है ना। यानी सेंटीमीटर में लिख लीजिए, है ना। ए बी का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर। और बी सी का मान कितना है, बी सी का मान है 3 सेंटीमीटर, है ना। ए बी का कितना है, 4 सेंटीमीटर और बी सी का कितना है, 3 सेंटीमीटर ये मान दिया है। तो इसे है ना क्या बोले थे, ये होता है P और ये क्या है B, है ना। और ये जो होता है ये क्या है, 90 डिग्री का कोण है। यानी कि जिस कोण का मान सबसे ज़्यादा होता है, यानी बड़ा, सबसे बड़ा मान होता है, उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। यानी कि भुजा AB और भुजा BC दोनों से बड़ा कौन सा भुजा है, वो है भुजा AC। तो इसको क्या नाम दिए थे, है ना, H दिए थे, जिसको बोलते हैं कर्ण, यानी कि हाइपोटेनियस। तो हम बताए थे कि यदि P का मान दिया रहे, यानी कि ये क्या है, मान लीजिए P है, यहाँ से है ना, P का मान दे दिया क्या, 4 सेंटीमीटर, है ना। और B का मान कितना दे दिया, 3 सेंटीमीटर। तो हमें H का मान नहीं दिया है ना। तो H का मान निकाल लेंगे किस, है ना, फार्मूला से, तो पाइथागोरस प्रमेय फार्मूला से। तो H बराबर क्या फार्मूला आता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो H बराबर रूट अंडर, है ना, P का मान कितना है, 4, है ना। तो यहाँ पर यानी 4 का स्क्वायर प्लस, और उसके बाद B का मान कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और प्लस, है ना, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। और 16 9 कितना हो गया, 25। तो रूट अंडर कितना हो गया, 25। और 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो ये हो जाता है 5। तो यानी कि P का मान निकल, है ना, दिया, है ना, दिया ही था, B का मान दिया ही था, और H का मान हमने कितना निकाल लिया, तो 5। अब इस त्रिभुज के आधार पर, है ना, यहाँ पर साइन ए का मान क्या होगा, है ना, कोस बी का मान क्या होगा, टेन सी का मान क्या होगा, कोट ए का मान क्या होगा, है ना, सेक बी का मान क्या होगा, कोसेक ए का मान क्या होगा। तो इसे, है ना, तो यहाँ से देखेंगे, है ना, त्रिभुज, है ना, ए बी सी में, यानी कि त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ पर देखेंगे, है ना, क्या दिया है, तो यहाँ तो हम निकाल ही लिए हैं। P का मान कितना है, ये 4 सेंटीमीटर है ना। B का मान कितना है ना, ये 3 सेंटीमीटर है। और H का मान कितना है, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर। अब यहाँ से ध्यान में यहाँ से रखना है कि यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होता है, यानी कि थीटा के जगह पर हम बोले थे कि ए बी सी भी हो सकता है। तो यहीं पर आ गया, थीटा का स्थान पर क्या ए है, तो साइन ए। यहाँ पर देखिए क्या है, त्रिभुज ए बी सी। तो यानी कि ए में यहाँ से देखिए साइन ए जो दिया है, यहाँ पर ए कोई, है ना, देने का कोई, है ना, खास वजह है। तो इसलिए तो साइन पहले जानेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या बताए थे, पी बाय एच होता है। तो इसको पहले लिख लीजिए। कोस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाय एच होता है। टेन, है ना, टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो ये पी बाय बी होता है। और कोट थीटा बराबर क्या होता है, बी बाय पी होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो एच बाय बी होता है। और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बाय पी होता है ना। तो यदि इतना याद रखते हैं, है ना, तो यहाँ सावधानी पूर्वक से बनाएंगे तो और आसान से
बन जाएगा। अब देखिए, है ना, अब समझना है कि, है ना, जो ये जो एच है ना, एच का मतलब ये हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, ये कर्ण कभी बदलता नहीं है ना, ये कभी बदलता नहीं है ना, ये कभी नहीं बदलता। एच का मान हमेशा एच बराबर 5 सेंटीमीटर ही होगा। लेकिन ये जो है ना 4 और है ना 4 और 3 जो है, ये कोण के आधार पर क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा। तो देखिए समझना है यहाँ पर, यदि कोण बी पूछेगा, है ना, तो देखिए यहाँ पर, है ना, बी दिया है, इसका मतलब कोण बी के आधार पर आंसर देना है। और यहाँ जो दे दिया है ए, तो यहाँ पर कोण ए के आधार पर आंसर देना है। और यहाँ जो दिया है सी, तो यहाँ पर कोण सी के आधार पर यहाँ पर क्या होगा, आंसर देना है। इस कोण के, है ना, कोण सी के आधार पर यहाँ आंसर देना है। तो यहाँ पर समझना है पी वी एच को, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, ये जो बी जो दिया है ना, इस बी के अनुसार, इस, है ना, आधार के अनुसार से अगर पूछेगा, है ना, ये जो बी है कोण, तो यही क्या हो जाएगा, पी हो जाता है। इस कोण के अनुसार पूछेगा, कोण बी के अनुसार, तो यही पी होता है, और यही बी होता है, और यही एच भी होता है, ठीक है। और ये तो ध्यान में रखना कि एच कभी बदलता नहीं है, ठीक है। तो इसको एच का मान तो बदलेगा ही नहीं। तो बदलता है कौन, कभी पी से बी बन जाएगा, और कभी बी से पी बन जाएगा। तो देखते हैं, तो हमने क्या बोले कि जो बी जो है, तो बी कोण बी के अनुसार यही पी हो जाएगा, और यही बी होता है, और ये एच तो यही होगा, है ना, कोण बी के अनुसार। अब सी पर आते हैं, है ना, तो सी के, है ना, ये भी क्या होता है, बी के ही, है ना, जैसा काम करता है। तो ये जो कोण सी जो है, तो इसके कोण सी के अनुसार यही पी होता है, और यही बी होता है, और यही एच होता है, ठीक है। और ये तो यही होगा ही, है ना। तो इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। कौन बी से पूछेगा तो यही पी, और यही बी, और यही एच हो जाएगा। कौन सी के अनुसार पूछेगा तो यही पी होगा, और यही बी होगा, है ना, और यही एच हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब कौन ए के अनुसार पूछेगा, है ना, तो एक याद रखना, ट्रिक में हम बता रहे हैं कि ट्रिक याद क्या रखना है, एक टॉर्च रखना है ना, यानी टॉर्च। तो टॉर्च में क्या ध्यान में रखना है, जैसे मान लिया जाए ये लाइट जला रहे हैं, तो ये जो लाइट का मतलब हो गया, है ना, मतलब प्रकाश। तब पी से, है ना, मतलब प्रकाश को अंग्रेजी में करेंगे तो पहला लेटर क्या आएगा, पी आएगा, है ना, क्या आएगा, पहला लेटर पी आएगा। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि प्रकाश को हम क्या है, पहला लेटर पी ले रहे हैं, पी, तो यहाँ से पी है। तो यहाँ से देखेंगे, इस कोण के अनुसार तो समझा चुके हैं, कौन बी पूछेगा, कौन सी पूछेगा, तो यही पी, और यही बी, यही एच हो जाएगा। लेकिन इस कोण के अनुसार पूछेगा, तो इस टॉर्च को यहाँ पर रख देंगे। तो ये जो टॉर्च रखेंगे, तो किस भुजा को सबसे ज़्यादा प्रकाशित करेगा, तो ये भुजा को प्रकाशित करेगा सबसे ज़्यादा, ये भुजा। तो देखिए ये है क्या, बी, लेकिन ये प्रकाश आ रहा है इस भुजा पर ज़्यादा कर रहा है, लाइट यानी कि प्रकाश। तो प्रकाश का पहला लेटर क्या बोल रहे हैं, पी। तो यही क्या बन रहा है, हमारा पी बन रहा है। तो कौन ए के अनुसार पूछेगा तब ये क्या हो जाएगा, पी। तो जब ये पी है और एच कभी बदलता नहीं है, तो ये तो एच है, ये पी हो गया, और ये एच है, तो ये बताइए ये क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये पी है, ये एच है, तो ये हो जाएगा बी, है ना। तो देखिए पहले क्या बता रहे थे, यही पी है ना, ये पी होता है। लेकिन अब इस कोण के अनुसार क्या हो गया, पी हमारा ये बन रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, कोण ए के अनुसार ये पूछेगा, ऊपर कोण के अनुसार, तो यही हमारा पी बन जाएगा, जो कि था क्या, बी, लिखा हुआ है बी, लेकिन ये है क्या, इस कोण के अनुसार, कोण ए के अनुसार, तो ये है पी, ठीक है। तो ये पी है, और एच तो यही रहेगा, ये तो बदलता नहीं है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये हो गया पी, और ये हो गया एच, और ये हो गया बी, ठीक है। अब इसे हम बनाते हैं, है ना, किस तरह से बनाएंगे, तो साइन ए, तो ए यहाँ देखिए, ए कहाँ है, तो यहाँ ए है,
तो इसके इस कोण के अनुसार यानी कोण ए के अनुसार पी कौन बनेगा, तब पी बनेगा ये, है ना। टॉर्च यहाँ रख दीजिए, है ना। तो प्रकाश इस भुजा को प्रकाशित करेगा, प्रकाश मतलब पी, तो ये हो गया पी। तो यहाँ पर पी का मान कितना हो जाएगा 3, और एच का मान तो वही रहेगा, है ना। तो 5 लिखेंगे, जहाँ एच है वहाँ पर हमेशा 5 ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कोस बी, अब देखिए बी पूछ रहा है तो यही तो है ना, बी कौन बी के अनुसार पूछेगा तो यही पी और यही बी होगा। तो पी है ना बी बटे एच है, तो बी का मान क्या होगा 3, तो 3 बटे कितना हो जाएगा एच का मान 5। कौन सी पूछ रहा है, तो कौन सी यहाँ है ना, तो सी के अनुसार यही है ना पी हो जाएगा, तो पी का मान कितना 4 और बी का मान कितना हो जाएगा 3, है ना। अब आगे है कोट ए, तो कोट ए बराबर क्या होता है बी बाय पी। तो यहाँ पर ए है तो यहाँ पर देखिए ए है, तो इसके अनुसार बी किधर होगा, तो ये तो होगा पी और ये होगा बी, तो यानी बी का मान हो गया 4 और पी का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि सेक बी बराबर, तो सेक है ना, सेक बी बराबर यानी सेक थीटा बराबर बताए थे एच से हेलो बी से बोलो, ठीक है। तो बी कौन बी के अनुसार देना है आंसर, तो बी कौन बी के अनुसार क्या हो जाएगा एच हमारा 5 ही रहेगा, है ना। और बी कौन सा हो जाएगा यही बी रहेगा 3, यानी 5 बटे 3, ठीक है। उसके बाद है कोसेक थीटा बराबर बताए थे, है ना, एच पी याद रखना एच पी। तो एच का मान कितना होगा 5 और पी का मान कितना होगा, तो एक कोण ए के अनुसार पूछ रहा, तो कोण ए के अनुसार पी हमारा कौन सा हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश इस भुजा को सबसे ज़्यादा प्रकाश कर रहा, तो यानी कि पी का मान कितना हो जाएगा 3। तो इस तरह से है ना, अगर है ना नहीं समझ में आया होगा तो इस वीडियो को फिर से है ना देखना है, और ये है ना आप लोग के लिए है ना HW दे देते हैं, HW यानी होमवर्क बना कर रखना है, ठीक है। नहीं तो इसमें और है ना कुछ बना देते हैं, 1-2 आपके लिए रखते हैं। तो देखिए दिमाग लगाना है, साइन बी पूछ रहा है ना, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाय एच, वही फॉर्मूला रहेगा, है ना, लेकिन केवल कोण को ध्यान में रखना है। इसलिए इस टॉपिक का नाम रखें क्या, कोण के है ना, कोण के आधार पर पी बी एच को समझना, ठीक है। यहाँ से देखिए है ना बी है कोण बी, तो कोण बी के अनुसार बताइए पी कौन सा हो जाएगा यही पी होगा, तो पी का मान कितना है 4, तो 4 लिखेंगे, और एच का मान कितना होगा 5, है ना। आसान से कोशिश कीजिए, है ना क्या हो जाएगा बन जाएगा। तब कोस ए तब बी बाय एच होता है ना। तो बी बाय एच जो होता है, तो यहाँ से देखिए ए है ना जो दिया है ना, तो ए के अनुसार ये क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। यहाँ तो पी का मान है, बी पूछ रहा है तो बी का मान कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा एच का मान कितना हो जाएगा 5, है ना। अब लास्ट इसको देख लेते हैं, 3 गो आप लोग के लिए है। टेन ए बराबर है ना, टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बाय बी, पी बी होल याद रखना है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा ए है, तो यहाँ से ए देखिए तो इसका पी ये बनेगा 3, तो यहाँ 3, और बी का मान कितना हो जाएगा ये है पी और ये एच, तो ये बी हो जाएगा 4, है ना। तो इस तरह से तो है ना 3 है ना 3 जो छोड़े हैं ये आप लोग के लिए है ना बनाकर दिखाना है। तो नेक्स्ट वीडियो ये हमारा तो है ना त्रिकोणमिति का 5वां है ना वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।